3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ियान्स वर्ल्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में हैसियत से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो आज का हमारा व्लॉग है कि आज हमारे घर में होने वाली है दावत। तो आज हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान, तो हमने करनी है आज बहुत सी तैयारियां। तो अभी हम उठे हैं, मैं इससे पहले उठ चुकी हूँ 1 मिनट और 10 बजे के करीब अपने हमन को नाश्ता वगैरह देने के लिए उनको काम पे भेज चुकी हूँ मैं। तब कुछ बर्तन थे और तब हमने मेरी मतलब अम्मी ने गाजर का हलवा आई थिंक या गाजर की खीर या गजरेला बनाया, तो वो हमारी एक डिश रेडी हो चुकी थी। तो उसके मैं बर्तन वगैरह धोई हुई थी और अब ज़ियान साहब उठे हैं तो मैं भी आगे लेट गई हुई थी। तो अब हमने करनी है तैयारियां, तो मैं करने लगी हूँ सारे कमरे की सफाई, बेडशीट चेंज, अच्छे से अभी ज़ियान को रेडी करेंगे। मेहमानों ने आज हमारी रात को आना है, तो आज सारे दिन की रूटीन मैं आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो हमने ज़ियान को पहनाना है जूता और ज़ियान साहब के बहुत बड़ा मेजर टास्क होता है इसको जूता पहनाना, क्योंकि ये यहाँ आ जाता है और ये चारपाई की इसको इतनी सपोर्ट होती है कि ये बस मुझे भगाता रहता है कि मम अब चक्कर लगवाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। ज़ियान आओ बेटा जूता पहनो। मैंने पकड़ लेना, मैं पहले बोल देती हूँ आ जाओ, आज टाइम नहीं है, जूता पहनो, सर्दी है, जूता पहन पहले, बाद में पहले अब मैं पकड़ लेती हूँ ना तुम्हें, मैं पकड़ लूं, पकड़, मैंने पकड़ लेना। अब फाइनली मैं आ रही हूँ, बस मैं ऊपर से आती हूँ। मैं गिर गई ना तो फिर देखना, ना दोहराया कर, सुबह सुबह मेरी दौड़े लगवाता है। ये मैंने पकड़ लेना, अब ना जाना के, अब ना जाना के, चल जूता पहन फोड़। हाँ फेंक दे सारा कुछ, अब हो गई पकड़ते हैं। चलो जी जूता पहनो, आ जाओ जी। अब हम ज़ियान को जूता पहनाते हैं। ज़ियान ने जूता पहनना है, ज़ियान जी, बेटा जी निकलो यहाँ से और जूता पहनो, यहाँ बैठ जाओ। चल बहुत अच्छा बिहेव करना, ओके, बिहेव लाइक अ गुड बॉय, ओके। अभी मैं रेडी करती हूँ। तो फाइनली हमारे रूम की और सारे घर की सफाई हो गई है और सफाई करते करते मुझे तकरीबन जो है ना 2 या 3 का टाइम हो गया था दोपहर का। तो मेरी रोटियां जो है वो आज बहुत लेट हो गई थी, तो मैं बस अब नीचे जा रही हूँ फटाफट कि अब जाकर तो रोटियां बनाएं, क्योंकि घर की सफाई करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और 2 या 2:30 बजे ना घर सब आना शुरू हो जाते हैं खाना खाने के लिए। तो ज़ियान साहब अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं। अम्मी का कमरा मैंने साफ़ करके चादर बिछा के तो कपड़ा वगैरह लगा के साफ़ करके तो पंखा लगा के ऊपर चली गई थी। यहाँ अम्मी ने गाजर का गजरेला अम्मी ने सुबह ही बना कर रख दिया हुआ था ठंडा होने के लिए। तो उसके बाद मैं भाग कर गई किचन में कि फटाफट अपनी रोटियाँ जो है वो कंप्लीट करूँ, पका दूँ, इससे पहले कि खाने वाले सब घर आ जाएं। तो साथ साथ हमारी दावत की तैयारी हो रही थी, तो 1 हांडी अम्मी ने यहाँ बना दी, 2 हांडी अम्मी ने वहाँ बना के रख दी। ये पुलाव के लिए अम्मी ने यखनी बनाकर पहले ही रख दी थी। तो मैं फटाफट ज़ियान के लिए अंडा बॉयल कर रही थी, क्योंकि उसने उठकर सुबह कुछ खाना तो होता है, तो वो अंडा बॉयल खाता है शौक से। तो यहाँ मेरी रोटियाँ पक कर तैयार हो रही हैं और साथ साथ हम आपसे बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और बस आज हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और फिर ज़ियान के बाबा घर आ गए, बाबा उसके तैयार होकर वापस दुकान पर जाने वाले हैं, आप उनको खाना देना है। और ज़ियान यहाँ बैठकर वो अपना फीडर फिनिश कर रहा था, उसने खाना खा लिया था दोपहर का। तो अब मैं थोड़ी सी रिलैक्स थी, क्योंकि अब मेरे तमाम मतलब काम जो थे वो ख़त्म थे। अब सिर्फ रात को हमने तैयारी करनी थी, मेहमानों को हमने रिसीव करना था। तो ज़ियान को मैंने उसके पापा को काम पर भेज के ज़ियान को मैंने थोड़ी देर यहाँ पर फीडर देकर सुला दिया कि अब वो थोड़ी देर के लिए सो जाए। आज काफ़ी देर बाद मैंने व्लॉग बनाया और वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ज़रा मुझे मुझसे सही नहीं हो रहा। तो यहाँ हमारे मेहमान आ चुके थे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था हमें, हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ज़ियान सबको बहुत इंटरटेन करवाता है, ज़ियान बहुत फ्रेंडली है, सब मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा था वो यहाँ। और मैं किचन में कर रही थी फ़िश फ्राई, और फ़िश फ्राई मैंने ऑयल पैन में डाल दिया था, तो ये थोड़ा कम था, तो फिर मैंने वो मज़ीद ऐड किया था ऑयल, क्योंकि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल चाहिए था। ज़ियान बार बार मेरे पास आ रहा था, कभी कोई फरमाइश लेके, कभी कोई फरमाइश लेके। तो मैं उसको एक ही बात बोल रही थी, बेटा किचन में नहीं आओ, किचन से बाहर चले जाओ, क्योंकि पता बंदा जब काम कर रहा होता है ना, तो ये नहीं कोई ना कोई चीज़ जो होती है वो गर्म होती है, और दाना वास्ता अगर बच्चा हाथ लगा ले तो डर लगता है, तो उसको मैं किचन में नहीं आने देती। तो यहाँ पे ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है, तो हमने इसमें ऐड कर दी है फ़िश। तो यहाँ मैं फ़िश फ्राई कर रही थी, तो इसकी जो कर की आवाज़ होती है ना,
वो ज़ियान दूर से सुन ले तो उसको पता चल जाता है कि मम्मा यहाँ तो फ्राइज़ बना रही है, यहाँ तो मम्मा फ़िश फ्राई करने लगी है, क्योंकि मेरे ज़ियान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ़िश। वो तो मुझे अंदर बैठो खेलो उनके साथ करने से पहले ही बोल चुका था मम्मा फ़िश, किचन से बाहर जाओ। और मैं उसको बोलती थी ज़ियान फ़िश नहीं है बेटा, आपको गलती से आपको अंदाज़ा लग रहा है ये फ़िश नहीं है। मैं उसको बहला के वापस भेज देती। तो यहाँ उसको एक गिफ्ट मिली गाड़ी, तो बच्चे उसके साथ बस खेल रहे थे। और आप लोगों में से किस किस को फ़िश पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप अपनी कोई रेसिपी मेरे साथ शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये जो इसका गिफ्ट था ये इसने तकरीबन तोड़ के तो मेरे पास रखा हुआ है। ये कोई चीज़ सलामत नहीं रखता, अपने कोई टॉय सलामत नहीं रखता, तो बस इतनी देर ही था। नहीं मैं नहीं बोला, मैंने बोला अनबॉक्स कर दो, कोई बात नहीं। चलो खेलो। ये आपको किसने गिफ्ट किया है? ध्यान ऊपर देखो, ध्यान। चलिए अब हम मेहमानों को खाना सर्व करने लगे हैं, तो अम्मी डिश आउट कर रही हैं और मैंने सब मेहमानों को सर्व किया, मतलब मैंने मेन्यू सारा सजाया था, सारा डिशेस वगैरह बर्तन वगैरह मैंने लगाए थे साथ। तो ये हमारा मेन्यू है आप लोगों के सामने है। इसमें गाजर का मुरब्बा है, गजरेला है, फ़िश है, पुलाव है, चिकन कौरमा था और कोफ्ता आलू था, तो साथ में कोल्ड ड्रिंक था। तो बहुत इंजॉय किया, खाना बहुत यमी बना हुआ था। और खाना खाने के बाद थोड़ी सी गॉसिप की, तो फिर सब लोग अपने घरों में वापस। ओके जी गाइस, फाइनली आज की हमारी जो दावत थी वो खत्म हुई, सब अपने अपने घरों को। तो ज़ियान को मैं फ़िश खिला रही थी, क्योंकि ज़ियान ने कुछ भी नहीं खाया था, ज़ियान बस उनके साथ खेल रहा था। तो ज़ियान बाइट ले लो। तो ज़ियान अभी बहुत ज़्यादा अपने पापा के साथ अपने स्नैक्स लेकर आया है, तो अब बैठ के तो फ़िश खा रहा है। तो इसको शॉर्ट्स देखने हैं, तो मुझे फ़ोन देना है। तो आप लोग अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। ओके जी, आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय कर दो ज़ियान।